नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच पे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, जिसको कि अब कुछ ही समय शेष है। तो ठीक है, इस समय आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो इतने कम समय में हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और जो हमारे मार्क्स भी है वो भी अच्छे हो जाए। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट लेके आया हूँ, जिसको पढ़कर आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर भी करेंगे और जो आपके मार्क्स है वो भी अच्छे बनने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, और ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी जो है दूसरे से बेहतर हो, और आपके जो मार्क्स भी है वो दूसरे से अच्छे आए, क्योंकि आप वो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे जो दूसरे पढ़ेंगे, क्योंकि आप वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की, उन टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सेक्शन में हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? ठीक है, इस सेक्शन जो ये सीडीपी वाला जो सेक्शन है, इसमें फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्न। ठीक है, सीडीपी में यह देखा जाता है कि जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट में उसमें कि यह समझा जाता है, उस बात पे फोकस किया जाता है कि जो चाहे बच्चा है वह कैसे डेवलप होता है, वह कैसे क्या करता है, लर्न करता है। ठीक है, तथा वह सोशली कैसे डेवलप होता है। ठीक है, जिसमें जो टॉपिक रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यह जो टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो यह टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 मार्क्स जो है बनने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इस जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट में है, जो कि आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसमें जो आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है आपकी? एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि आपकी ग्रोथ होती है, मोटर स्किल होती है, और आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके बारे में होता है। उसके बाद आप आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें कि आपकी जो मेंटली एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपकी मेंटली डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में होता है, और इसमें आपके सोशल डेवलपमेंट के बारे में होता है कि आपके फैमिली इन्फ्लुएंसेस, कल्चर फैक्टर इन डेवलपमेंट की, आपकी जो फैमिली इन्फ्लुएंसेस है आपको कैसे क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, इमोशनल इमोशनल में आप इमोशनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, अटैचमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बॉबल वाई एन स्वर्ण द्वारा दी गई है, एंड सोशल इमोशनल स्किल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका लर्निंग थ्योरीज। इसमें आपको क्या है, लर्निंग थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपके हर साल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपके बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, बिहेवियरिज्म में आपके बीफी स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में होता है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एप्लीकेशन इन क्लासरूम, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे क्लासरूम में क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई किस तरह से होती है, इसमें यह होता है। और कॉग्निटिविज्म में होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस के बारे में होता है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में होता है, एंड रोल ऑफ मेमोरी इन लर्निंग के बारे में। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म में होता है लर्निंग एंड एक्टिव प्रोसेस, जैसे कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि जो लर्नर होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे खुद से क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, ये आपका थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिससे कि आपके मेनली 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंस,
स्पेशल नीड इन एजुकेशन, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, इसके बारे में इसके अंदर होता है, किसके अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होता है, जिसमें आपके रिकग्नाइजेशन वेरिएशन इन लर्निंग स्टाइल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड कल्चर बैकग्राउंड के बारे में होता है। स्पेशल नीड एजुकेशन में आपके अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इन्फ्लूजन स्ट्रेटजीज, अडेप्टेशन टीचिंग मेथड और डाइवर्स लर्नर और गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट characteristics एंड स्ट्रेटजी फॉर न्यूट्रिंग एक्सपेक्टेशनल एबिलिटीज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अगले जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है द रोल ऑफ प्लेइंग इन लर्निंग, और क्या है दूसरा, टीचिंग मेथडोलॉजीज। ठीक है, जिसमें द रोल ऑफ प्लेइंग इन लर्निंग में क्या होता है, टाइप ऑफ प्लेइंग जैसे सिंबॉलिक प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, फिजिकल प्ले, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और प्ले बेसिस लर्निंग के बारे में होता है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर टीचिंग मेथडोलॉजीज में होता है पेडालॉजिकल अप्रोचेज होता है और क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अगले जो टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे एग्जाम के लिए वो है आपके असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, और दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें कि आपका कंटिन्यूस असेसमेंट मेथड टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है, क्या इसमें आप मॉनिटर करना होता है कि स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में, जैसे टीचर पूरे साल की जो प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट की, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है कि उसने कैसे मार्क्स लिए, उसने किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लिया एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरा आपका सीमेटिव असेसमेंट, इसमें आपकी इवोल्यूशन स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट, एग्जाम स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसमें कि आपके जैसे सीमेटिव असेसमेंट में आपका होता है कि जैसे कोई आपका चैप्टर खत्म हो गया है, उसके बाद आपके उसके टेस्ट लेने हैं, या फिर जैसे 6 महीने बाद आपके टेस्ट होते हैं, 3 महीने बाद आपके टेस्ट होते हैं, ईयरली आपके टेस्ट होते हैं, ये आपका किस में आता है, सुमेटिव असेसमेंट में, इसको भी पढ़ना होगा। और उसके बाद आता है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक इन लर्निंग प्रोसेस, हाउ टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट। इसके बाद आपको फीडबैक भी देनी होती है, फीडबैक हमेशा कैसी देनी होती है, बच्चों को पॉजिटिवली देनी होती है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, जिसमें आपका रोल ऑफ फैमिली आता है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस आता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है वो आपका करंट ट्रेंड्स एंड इशू इन एजुकेशन। ठीक है, जिसमें कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, जो कि आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, इसके अलावा आपको 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी थोड़ा बहुत नजर मार लेनी है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो 8 टॉपिक है, ठीक है, जिसको कि आपको पढ़ना होगा। यह टॉपिक आपके मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकता है, जिससे कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हर टॉपिक से मैक्सिमम मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मार्क्स ही नहीं, आपके मतलब कि अच्छे नंबरों से क्या हो, पास भी हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी आपको टिप्स देता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो एग्जाम प्रेपरेशन टिप्स फॉर सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी में जो टिप्स है कि आपको कैसे प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है आपका स्टूडेंट डेवलपमेंट थ्योरीज। ठीक है, इसमें आपको फोकस करना होगा जो भी आपके थ्योरिस्ट है, ठीक है, क्या थ्योरीज दी और उनके जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसमें कंट्रीब्यूशन है आपके सीडीपी में, वो क्या क्या है, उन पे फोकस देना है आपको। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है कि किस थ्योरिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, दूसरा आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, थिंक अबाउट हाउ थ्योरीज एंड कंसेप्ट अप्लाई इन क्लासरूम सिचुएशन, और आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, जैसे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, सीडीपी का, तो आपको उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन करना है कि अगर आप उस क्लासरूम में होते तो आप क्या कर रहे होते। ठीक है, उन थ्योरीज को अपने दिमाग में लाना है कि अगर हम उस थ्योरी को दे रहे होते तो आप रियल क्लासरूम में उसको कैसे अप्लाई करते। ठीक है, रियल लाइफ क्लासरूम सिचुएशन में आपको उनको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट है
वो अच्छे से बैठ जाएंगे, ताकि फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, और आप मतलब कि प्रैक्टिस एमसीक्यू देते रहेंगे, उससे भी आपका क्या होगा, उससे आपका 50 to 75% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आपने टेस्ट दे दिए होंगे तो आप उनका रिवीजन जब करोगे, तब आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन एंड ग्रुप स्टडी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, जैसे जब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप अपने ग्रुप के साथ उसको बैठकर क्या करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। इससे ये होगा कि आपका जो कंसेप्ट होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आप फॉलो करके मतलब कि इस एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके सीटेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। इन टॉपिक को पढ़कर आप आसानी से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।